Dear students, today's session is going to be very crucial and beneficial for all the students who are preparing for examination. And my objective is to take you and to make you learn the strategy how to discuss how to solve reading comprehension in short span of time and विथ गुड एक्यूरेसी. तो एक्यूरेसी भी देखते हुए मैं डिस्कस करने वाला हूँ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कैसे टैकल करेंगे एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, हाउ टू डेवलप दैट स्किल टू approach all these questions. And there will be one more video that I'll make on tone of the passage, बिकॉज बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है टू आइडेंटिफाई द टोन ऑफ द पैसेज एंड आई वुड डेफिनेटली अश्योर करूँगा मैं कि आप उस सेक्शन को देखने के बाद आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के टोन पकड़ने में समझने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी. विल डिस्कस द टोन ऑफ द पैसेज इन डिटेल. ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं दिस इज ऑल अबाउट सॉल्विंग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, हाउ टू डेवलप द स्किल ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. ठीक है, चलो तो सबसे पहली जो बात करेंगे ना वो होता है क्या है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक एबिलिटी है वेर यू रीड द पैसेज एंड यू कॉम्प्रिहेंड इट. मतलब रीड करते हैं एंड सिमल्टेनियसली आप अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं. एंड देयर आर टू डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस विच आर आस्क्ड इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, दैट आर डायरेक्ट क्वेश्चंस एंड इनडायरेक्ट क्वेश्चन. डायरेक्ट क्वेश्चंस भी होते हैं और इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी होते हैं. भाई इनडायरेक्ट क्वेश्चन बनाने के भी तरीके बताऊंगा मैं एंड डायरेक्ट क्वेश्चन के लिए बताऊंगा मैं कैसे क्या करना होता है. ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जनरली जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की अगर हम बात करते हैं ना तो ये वेरियस एग्जामिनेशन में पूछा जाता है. इट कैन बी आस्क्ड इन बैंकिंग, एसएससी एंड अदर मैनेजमेंट एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, किसी भी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है. और अदर मैनेजमेंट मतलब इसमें आपको कोई भी मैट कैट एमबीए के लिए जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं सही में आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का एक बड़ा पार्ट होता है. ठीक है, एंड ऐसे भी अगर आपकी रीडिंग स्किल अच्छी है तो राइटिंग आपकी अच्छी होगी, और राइटिंग अच्छी होगी तो बहुत सारे आगे चल के यूपीएससी में भी आपको काम देने वाला है. तो देर आर वेरी सॉर्ट ऑफ एग्जामिनेशन वेयर यू कैन अवेल योर सेल्फ. ठीक है, आपको ज़्यादा फायदा होगा कब, इफ़ यू डिवेलप द स्किल ऑफ रीडिंग. रीडिंग स्किल को डिवेलप करना है एंड इफ़ यू रीड एंड अंडरस्टैंड सिमल्टेनियसली, मतलब ये हुआ कि आपकी कॉम्प्रिहेंशन अच्छी है. और कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड जितने भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं यू कैन अप्रोच दोज क्वेश्चंस. ठीक है, चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं. भाई देखो ऐसा है, कोई भी जब पैसेज बनता है ना तो पैसेज दो तरीके से बनता है. एक तो मेन आइडिया उसमें होता है, दूसरा कुछ सेंटेंसेज होते हैं जो मेन आइडिया को सपोर्ट करते हैं, या फैक्ट्स होते हैं जो मेन आइडिया को सपोर्ट करते हैं. मतलब एक सेंटेंस, एक पैराग्राफ जो होता है ना पैसेज, एक पैसेज हमेशा बनाया जाता है सपोर्टिंग सेंटेंसेज और फैक्ट्स को मिला करके. ठीक है, तो अंडरस्टैंड करना, यू नीड टू आइडेंटिफाई द थीम ऑफ द पैसेज. फॉर द थीम ऑफ द पैसेज यू नीड टू अंडरस्टैंड द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज. जो मेन आइडिया है वही आपका थीम है. ठीक है, क्योंकि इसी के अराउंड सारी बातें घूमती है. ठीक है, सपोर्टिंग सेंटेंसेज भी आपको देखने हैं और फैक्ट्स भी देखने हैं कि क्या क्या फैक्ट्स है. क्योंकि फैक्ट्स और फिगर्स के जो क्वेश्चन होते हैं ना वो आसान होते हैं, आप आराम से उसको टैकल कर सकते हैं. और अगर फैक्ट्स और फिगर्स मिले कि 1990 में ऐसा हुआ है ना, 17% का लॉस हुआ, तो यू नीड टू राइट दैट पर्टिकुलर समवेयर बिकॉज दैट इज व्हाट कॉट टू बी कीवर्ड. उसको कीवर्ड बोलते हैं. जो मेन पॉइंट है उसको आप लिख लीजिए एंड जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो यू कैन आइडेंटिफाई कि जो क्वेश्चन है उसमें वो वाले क्वेश्चन कुछ फिगर्स वाले हैं, तो फिर आपको जो पढ़ते समय जो आपने पढ़ा था वो आपको आसान होता चला जाता है. चलिए आगे डिस्कस करते हैं. भाई देखो सम इंपॉर्टेंट फैक्टर्स मैंने लिखे हैं यहाँ पे. आपको वोकेबलरी डिस्कस कर डेवलप करना है, एबिलिटी अंडरस्टैंड करने की एबिलिटी डेवलप करनी है, केयरफुल रीडर बनने की जरूरत है. देखो एक्टिव रीडर होना चाहिए, एक्टिव रीडर, पैसिव रीडर नहीं. एक्टिव रीडर मतलब आपको पढ़ना भी है, समझना भी, थोड़ी वर्क करनी पड़ेगी, स्पेशली फॉर दोज स्टूडेंट्स जो इंग्लिश रटते हैं और उनको लगता है कि मैं क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाऊँगा. उनके लिए मैं बताऊँ भाई जो आपको समझ में आए ना, जो भी आपको समझ में आए, चंपक जो मन करता है ना भाई, देखो कॉमिक की किताबें पढ़ो, कुछ भी पढ़ो ना, कुछ भी पढ़ो बट इंग्लिश में पढ़ो. स्टार्ट रीडिंग इन इंग्लिश बिकॉज चैलेंज आपको कोई अगर दे रहा है, बिकॉज दिस इज चैलेंजिंग. तो अगर ये चैलेंज दे रहा है तो यू ऑल्सो आपको भी देना चाहिए चैलेंज. है ना, हम भी चैलेंज दे सकते हैं बिकॉज मैं ज़्यादा टफ हूँ, है ना, आपसे ज़्यादा टफ हूँ. तो आपको देखना होगा कि भाई केयरफुल रीडर होने के लिए यू नीड टू बी एक्टिव पार्टिसिपेंट. एक्टिव पार्टिसिपेंट के लिए, एक्टिव रीडर होने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू रीड द पर्टिकुलर पैसेज, यू नीड टू रीड नॉवेल, नीड टू रीड वेरियस बुक्स. ठीक है, टू डिवेलप योर केयरफुल रीडिंग स्किल. ठीक है, टू डिवेलप योर और इम्प्रूव योर इंग्लिश लैंग्वेज स्किल. तो सिंपल है, इंग्लिश लैंग्वेज को इंप्रूव करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, तो केयरफुल रीडर होना चाहिए और एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द कंटेक्स्ट के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करेंगे. वोकैबुलरी भी डिस्कस डेवलप करना पड़ेगा. ठीक है, रीजनिंग एंड लॉजिक भी जरूरी है क्योंकि लॉजिक से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और आपको हमेशा प्रिसाइज रहने की जरूरत है. अपना नॉलेज मत लगाना है. ठीक है, जितना जानते हैं वो नॉलेज नहीं लगाना है. यू नीड टू बी
प्रिसाइज, एकदम जो लिखा है एग्जैक्टनेस पे ध्यान देना है, जितना लिखा है उतना ही सोचना है। टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, क्योंकि अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा, भाई देखो ऐसा है, अब 10 मिनट का पैसे दिया गया है, 10 मिनट आपको टाइम दिया गया तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा, है ना। अगर किसी को 1 घंटे का टाइम दिया गया तो उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से बैठ के बनाते रहेगा धीरे धीरे, है ना। छोटा सा बच्चा है 5 साल का, वो भी बना सकता है क्वेश्चन, लेकिन टाइम मैनेजमेंट के साथ हमें क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, स्पेशली एग्जामिनेशन में। तो क्यों नहीं हम उस चीज़ को डिवेलप करें, वी शुड रीड सॉल्व क्वेश्चन एवरीडे क्वेश्चन अगर सॉल्व करेंगे तो टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए, तो टाइम मैनेजमेंट में उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। टाइम मैनेजमेंट मतलब मैनेज योर टाइम सो दैट आपको समय रहते आप सारे क्वेश्चन को अच्छे से टैकल कर सके और एक्यूरेसी भी अच्छी आ सके। इसके लिए रीडिंग एबिलिटी पे ध्यान देना है, ठीक है, याद रखना है, रीडिंग एबिलिटी पे ध्यान देना है। अब जो क्वेश्चन थीम वाले आते हैं ना, जैसे पूछा जाता है कि इसका क्या मतलब होता है, तो भाई यू नीड टू अंडरस्टैंड द रीडिंग बिटवीन द लाइंस, है ना, रीडिंग बिटवीन द लाइंस, इन्फेरेंस निकालना है। तो रीडिंग बिटवीन द लाइंस का मतलब क्या होता है, जो सेंटेंस लिखा है उसका मतलब निकालना है खुद से। तो जब आप खुद से मतलब निकालेंगे तो आपका जो सेंटेंस होगा वो सही होगा, ठीक है। कुछ चीज़ों को निष्कर्ष निकालना होता है, निष्कर्ष निकालने के लिए आपको वहाँ पे निष्कर्ष दिया हुआ नहीं है, यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट द कंक्लूजन इज ऑल अबाउट, तो वहाँ पे आपको रीड बिटवीन द लाइंस करना पड़ेगा, ठीक है। सो लेट्स मूव अहेड। देखो अब क्या करना है ना कि भाई कॉम्प्रिहेंशन डेवलप करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आप न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने लिखा है यहाँ पे रीड अ क्लास न्यूज़पेपर, एक अच्छा स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर पढ़ना है, जैसे द हिंदू पढ़ो, या फिर आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो, या फिर आप इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ो। अगर आप नहीं पढ़ पाते तो द हिंदू का जो एडिटोरियल डिस्कशन होता है ना, उसको आप देखो, मैंने भी कई एडिटोरियल बनाए हैं, ठीक है। अभी कुछ दिन से नहीं बना पा रहा, लेकिन मैं रेगुलरली एडिटोरियल जरूर बनाऊंगा। तो हिंदू एडिटोरियल को डिस्कस जब मैं करता हूँ तो उसके वर्ड पे ध्यान दो और देखो कि उसमें क्या लिखा गया चीज़ें हैं, जो लिखी गई चीज़ें हैं ना उसको आपको याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये क्या करना है कि आपको 3 में से कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ना है, द हिंदू पढ़ो भाई, इंडियन एक्सप्रेस या इकोनॉमिक टाइम्स में से कोई भी पढ़ सकते हो। इसके अलावा आप हो सकते हो बिजनेस स्टैंडर्ड भी पढ़ सकते हो। एंड इफ़ यू वांट टू स्टार्ट यू कैन ऑल्सो रीड टेलीग्राफ, the Hindustan Times, many different newspapers are there, so you can take any particular newspaper, but these are the best newspapers in India. You can take any of them and start reading, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं ना, जो भी जो आप न्यू क्वेश्चन जो आप देखते हैं, these questions are made from these newspapers, so क्यों ना हम न्यूज़पेपर के ही सेक्शन को पढ़ लेंगे। और अगर हम आपको सिंपल से अगर हम बात करें ना, अगर आप 1 साल लगातार 1 साल 6 महीने लगातार 6 महीने ट्राई करके देखो, 6 मंथ अगर आप कोई भी इंडियन एक्सप्रेस या फिर इकोनॉमिक टाइम्स या द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो आपके जो 60% क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में आते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, वो ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, 60%, ठीक है। फॉर 40% आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। तो द हिंदू आप पढ़ेंगे तो आपके 60% क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो एंड यू शुड बी अ रेगुलर रीडर, नॉट ऐसे नहीं पढ़ना भाई कि आज पढ़े 10 दिन ब्रेक ले लिया, नहीं, डेली पढ़ना है, छोटा ही सेक्शन पढ़ना है, बट यू नीड टू रीड इट एवरी डे to develop your skill of reading, to develop your knowledge, to develop your interest and all, right? क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं ना, तो देखते हैं क्या है कि यहाँ पे और भी क्या सेक्शन हमने डिस्कस किया है। तो पहला जो है ना, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन डिस्कस किया मैंने, कितने तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले क्वेश्चन पूछे जाते हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स से रिलेटेड, जो आपको कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करने से बन जाएगा। ये आसान क्वेश्चन होते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं। फैक्ट्स एंड फिगर्स बोला जाए कि 19% का लॉस हुआ, 1990 में ऐसा हुआ। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स में डिपेंड करती है, तो वो आपको आराम से क्वेश्चन आपको टैकल कर सकते हो, आसान होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम पूछा जाता है वो इन्फेरेंस रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। इन्फेरेंस मतलब आपको बताना होता है, इन्फर करना होता है, निष्कर्ष बताना होता है कि यहाँ पे क्या होगा। जैसे कि क्वेश्चन हो सकता है व्हाट डज दी पैसेज इम्प्लाइज, पैसेज का थीम क्या है, पैसेज का मीनिंग क्या निकल रहा है, क्या एप्लीकेशन है इसका, एक क्वेश्चन हो सकता है। ये पूछा जा सकता है कि ये पर्टिकुलर लाइन का क्या मतलब है, मीनिंग ऑफ द पर्टिकुलर लाइन पूछा जा सकता है ना। और बहुत सारी चीज़ें इससे रिलेटेड पूछी जा सकती है। और थर्ड नंबर में ये पूछा जाता है कि ऑथर क्या बताना चाहता है, ऑथर की मीनिंग यहाँ पे क्या बताना चाहता है ऑथर, ठीक है। तो सारी चीज़ें इन्फेरेंस रिलेटेड क्वेश्चन में कई तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन्फेरेंस क्या होगा निकालना है, आपको दिखा रहता है व्हाट इज इन्फर्ड बाय द पैसेज, व्हाट इज इन्फर्ड बाय द सेकंड लाइन ऑफ द सेकंड पैराग्राफ, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पूछा जाता है सेकंड पैराग्राफ में जो सेंटेंस लिखा है उसका इन्फेरेंस क्या होगा, तो ऐसे भी पूछे जा सकते हैं आप, ठीक है। इसलिए गेट रेडी। तो आपको ना इन्फेरेंस बनाने के लिए आपको रीडिंग एबिलिटी को डेवलप करना पड़ेगा ना।
नेक्स्ट सेक्शन जो है वो है फिगरेटिव मीनिंग ऑफ द वर्ड क्या होगा, ध्यान देना है इसको कि फिगरेटिव मीनिंग ऑफ द वर्ड एंड फ्रेजेस को अंडरस्टैंड करना है। आपको बोला जाएगा कि फिगरेटिव मीनिंग एंड वर्ड ऑफ द वर्ड एंड फ्रेज, मतलब समझिएगा एक वर्ड का जो पर्टिकुलर मीनिंग होता है, लिटरल मीनिंग जो होता है वो अलग होता है, और जो उसका कंटेक्चुअल मीनिंग होता है वो अलग होता है। तो नीड टू अंडरस्टैंड द कंटेक्चुअल मीनिंग ऑफ द वर्ड, है ना। फ्रेज और वर्ड का कंटेक्चुअल मीनिंग समझना है, ऐसा नहीं कि उस वर्ड का जो रियल मीनिंग है वो समझना, नहीं समझना उसको। समझना क्या है, फिगरेटिव मीनिंग समझना है, मीनिंग जो उसका फिगरेटिव होगा वो समझना है, कंटेक्चुअल होगा वो समझना है, उसी का आंसर देना होता है। ठीक है, अपने से खुद से कोई डेवलप नहीं करना है कोई चीज़ को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो पार्ट है आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को देखना होगा कि उसमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिस्कस किया गया है, उसको आपको फाइंड आउट करके रखना होगा। उससे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन से भी क्वेश्चन आते हैं, है ना। जैसे पूछा जाएगा आपको कि साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, आपका क्वेश्चन इकोनॉमी से रिलेटेड हो सकती है। तो जिन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मेन आइडिया रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। मेन आइडिया क्या है, मतलब मेन थीम क्या होगा पैसेज का। ठीक है, कोई भी पैसेज बना दिया गया, अब जनरली क्या करना ना, आपको इकोनॉमी से जो बेस्ड क्वेश्चन है उसको आपको देखना है। इकोनॉमी से बेस्ड मतलब आपको इकोनॉमी वाले जो पैसेजेस हैं, जो एडिटोरियल हैं, जो बिजनेस से रिलेटेड एडिटोरियल, उसको पढ़ो आप, क्योंकि उससे जो क्वेश्चन आते हैं ना उसमें लिखा रहता है भाई कि यहाँ क्वेश्चन लिखा रहा है कि मेन थीम ऑफ द पैसेज क्या होगा। ठीक है, तो अगर सिंपल क्वेश्चन है, अगर वो स्टोरी है तब तो आराम से आप बना पाते हैं, लेकिन अगर वो स्टोरी किसी की नहीं होगी, किसी पर्टिकुलर कंपनी के बारे में बताया गया है, तो आपको समझने में दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि हम क्या करते हैं, हमें सारी आसान चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो आसान चीज़ों नहीं भाई, हमको टफ, जब भी हम कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को नहीं टैकल करेंगे ना तो हम बेहतर नहीं हो सकते। ठीक है, तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है। तो मेन आइडिया आपसे रिलेटेड जितने क्वेश्चन होंगे उसको देखना है, उससे क्वेश्चन आते हैं। थॉट्स पूछा जाता है ऑथर का, थॉट्स क्या होगा ऑथर का। ठीक है, और वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, जैसे आप समझते होंगे सिनोनिम्स और एंटोनिम पूछा जाता है कि इस वर्ड का क्या मतलब होगा, इसका वर्ड का क्या मतलब होगा। जो आंसर लेकिन आपको देना होता है वो लिटल मीनिंग नहीं, वो कंटेक्चुअल मीनिंग पे डिपेंड करता है। मतलब जो पैराग्राफ में लिखा हुआ है ना, पैराग्राफ में उसका क्या मीनिंग होगा वो बताना है। ये बिल्कुल नहीं बताना कि उसका पर्टिकुलर मतलब क्या होता है, ये मतलब बताना है कि वो जो वर्ड है ना, ये जो वर्ड अमाउंट नाम का जो वर्ड यहाँ पे लिखा है, पैसेज में लिखा है, उसका उस सेंटेंस में अमाउंट का क्या मतलब निकल रहा है। वो पैसा है कि उसका कुछ और मतलब निकल रहा है। इट अमाउंट्स मतलब इसका कुछ और काउज होता है, रीजन होता है, क्या होता है। तो उसका जो कंटेक्चुअल मीनिंग वहाँ पर डिस्कस किया होगा उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। ठीक है, तो ये जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है इस तरह से आपको पूछे जाते हैं, आप इसको ध्यान देना है। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपनी रीडिंग एबिलिटी को डिवेलप करो। भाई देखो ऐसा, मैंने क्या बोला, 6 महीने लगातार न्यूज़पेपर पढ़ो, नॉवल पढ़ो, लेकिन मैं जनरली बोलना चाहता हूँ कि नॉवल मत पढ़ो, आप पढ़ो तो न्यूज़पेपर ही पढ़ो। क्यों पढ़ो न्यूज़पेपर, क्योंकि न्यूज़पेपर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यू विल नॉट बी आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम द नॉवल, बट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन रीडिंग नॉवल, रीडिंग पर्पज़ के लिए आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप पढ़ो किसी चीज़ का भी, अगर नॉलेज डेवलप करना कोई बड़ी बात नहीं, कोई गलत बात नहीं है। यू कैन रीड, एंटरटेन योर सेल्फ एंड गेट बेटर, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं बोलूँगा कि आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए आप न्यूज़पेपर पढ़ो और एक क्वेश्चन, वन क्वेश्चन डेली बेसिस पे सॉल्व करो। मिनिमम वन क्वेश्चन डेली बेसिस पे सॉल्व करो। कितने दिन, 3 से 4 महीने लगातार सॉल्व करो डेली बेसिस पे। आई एम डैम श्योर यू विल इम्प्रूव योर इंग्लिश लैंग्वेज स्किल। तो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज स्किल जो है वो डिवेलप होगी, आपकी बेटर होगी, एंड यू विल बी एबल टू कॉम्प्रीहेंड द पैसेज एंड अप्रोच द क्वेश्चंस इन द पैसेजेस एंड स्कोर वेल। सो आपको देखना पड़ेगा, यू हैव टू आइडेंटिफाई द मिस्टेक्स यू आर मेकिंग। सो इफ यू understand the mistakes and if you work upon the mistakes that you have made, then I am going to make promise that अगर आप ऐसा करते हैं, if you develop such a skill, nobody can even defeat you, और आप एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर सकेंगे, क्योंकि रीडिंग एबिलिटी प्लेज वेरी वेरी क्रूशियल रोल इन इंश्योरिंग दैट यू आर गोइंग टू स्कोर वेल इन एग्जामिनेशन। ठीक है, सो ध्यान रखना भाई, वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चन एंड मेनी मोर थिंग्स आर टू बी टेकन केयर ऑफ। चलिए नेक्स्ट बात हम करेंगे टोन ऑफ द पैसेजेस की। तो भाई टोन ऑफ द पैसेज क्या, मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा छोटा सा, उसमें टोन ऑफ द पैसेज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो टोन ऑफ द पैसेज यू नीड टू अंडरस्टैंड कि टोन क्या है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि पैसेज का टोन क्या है। ठीक है, अब करना क्या है, पहले तो आप एकदम प्रिसाइज रहना है। आपको मैं बताया क्या कि अपना प्रायर नॉलेज पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। यू नीड टू बी प्रिसाइज टू बी कॉन्टेक्स्ट।
ठीक है। प्रिसाइज मतलब जो लिखा हुआ है एग्जैक्टनेस पे ध्यान देना है। डोंट डिपेंड ऑन योर प्रायर नॉलेज, ऐसा नहीं कि आपको बहुत सारा पहले से नॉलेज है उस पर्टिकुलर सेक्शन के बारे में तो आप उस पर डिपेंड नहीं करेंगे, बिकॉज आई एम नॉट आस्किंग यू टू डिवेलप और शो ऑफ योर नॉलेज, आई एम आस्किंग यू टू आंसर माई क्वेश्चन आई हैव गिवन इन द पैसेजेस। तो पैसेज में जो हमने लिखा है ना भाई, मेरा जो दिमाग से जो लिखा गया है ना, तो आई एम आस्किंग द क्वेश्चन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पैसेज, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस और टॉक अबाउट योर नॉलेज, व्हाट यू नो अबाउट द पैसेज, व्हाट यू नो अबाउट द पर्टिकुलर सब्जेक्ट। सो आपको क्या करना है, उस पैसेज के अनुसार आंसर देना है। डोंट बी डिपेंडेंट, ऐसा नहीं कि CID का क्वेश्चन कुछ लिखा हुआ तो अपना CID नहीं बन जाना भाई, राइट। आपको देखना है कि वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। वो सीरियल के अनुसार नहीं जाना। यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट, पैसेज को समझना। पैसेज अगर आप समझते हैं क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। तो प्रिसाइज रहने की जरूरत है और प्रायर नॉलेज पे डिपेंड नहीं करना है। आपको अच्छे रीडर होने की जरूरत है, टू बी अ गुड एंड एक्टिव रीडर। अच्छे रीडर होने की जरूरत है, मतलब पढ़ना भी है समझना भी है, ऐसा नहीं कि पढ़ लिए और 10 मिनट के बाद समझ रहे हैं। तो भाई इसमें क्या होगा ना कि आप वो रीडिंग स्किल आपकी अच्छी नहीं है, फिर आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, जैसे वोकैबुलरी अच्छी नहीं है, फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं समझ पाते अच्छे से। तो अगर ऐसा है तो इन चीज़ों को रिमूव करना है, इसको हटाना है, ये ऑब्स्टेकल है आपके लाइफ में, और इसी को क्या करना है, इम्प्रूव करना है और बेटर होकर के बाहर निकलना है, ठीक है। तो आपको एक्टिव रीडर होने की ज़रूरत है। सेकंड, कॉन्सेंट्रेट करके बनाना। कोई भी क्वेश्चन पुट असाइड ऑल योर वरीज, सारे प्रॉब्लम को एक साइड करो और कॉन्सेंट्रेट ऑन द क्वेश्चंस एंड सॉल्व इट। नेक्स्ट है फोकस ऑन एम्फेसाइजिंग वर्ड्स। कुछ वर्ड होते हैं ना जी एम्फेसाइजिंग होते हैं, जैसे इनफैक्ट, पर्टिकुलरली, स्पेशली, ओनली, ईच, ये सारे जो वर्ड है ना इस पर थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि ये सब वर्ड जब भी आएगा तो कुछ न किसी चीज़ को खास तरीके से क्या करेगा, एम्फेसाइज करेगा, उसको वहाँ पे डिस्कस करेगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो हमें इन सभी वर्ड को आसानी से, इन सभी वर्ड को अच्छे से देखना है, क्योंकि इनसे अगर क्वेश्चन आपको आए तो आप आसानी से बना सकें। याद रखना है कौन कौन सा वर्ड था, इनफैक्ट, इन पर्टिकुलर, है ना, पर्टिकुलरली, स्पेशली, ओनली, इच, इस तरह का कोई वर्ड हो सकता है जो एम्फेसाइज करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में हम आते हैं 6 नंबर पे, हैव अ लुक सॉरी हैव अ क्विक लुक। क्या लिखा है, हैव अ क्विक लुक एट द क्वेश्चन बिफोर अप्रोचिंग द पैसेज। मतलब आपको सबसे पहले पैसेज पढ़ने से पहले आपको क्विक लुक क्वेश्चन को देखना होगा, उसके जो कीवर्ड्स हैं उनको लिखना होगा, और कीवर्ड्स लिखने के बाद आप पैसेज को अप्रोच कर सकते हैं और आसानी से अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले अप्रोच को, पैसेज को अप्रोच नहीं करना है, सबसे पहले क्वेश्चन देखिए उसके बाद पैसेज को अप्रोच कीजिए, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन ही बहुत आसान, अगर स्टोरी लिखी होगी यार साधु बाबा की तो कोई भी कर सकता है, फिर तो क्वेश्चन ही पढ़ो, फिर क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। फिर तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट पैसेज पढ़ूंगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बनाऊंगा, फटाक से, कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर वो लेंदी है, बड़ा है, बैंकिंग के क्वेश्चन है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है, उसके कीवर्ड्स को फाइंड आउट करना है, उसके बाद पैसेज को अप्रोच करना है, आसानी से क्वेश्चन बनते चले जाएंगे, ठीक है। और एक लेम आइडिया यूज़ कर सकते हो, बहुत ही सिंपल आइडिया यूज़ कर सकते हो। कैसे, पैसेज क्वेश्चन पढ़ते गए, जो उसमें कीवर्ड मिला ढूंढते गए, बनाते गए, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो आप, ऐसे भी क्वेश्चन बना सकते हो, बहुत लोग ऐसे ही बनाते हैं और बनता भी है, सही बनता है, ठीक है। फाइंड द डायरेक्ट आंसर एंड देयर कीवर्ड्स, है ना, बताया मैं, डायरेक्ट आंसर और देयर कीवर्ड्स को ढूंढने की जरूरत है। नेक्स्ट जो सेक्शन है हमारा वो है इंप्रूव योर वोकेबलरी। वोकेबलरी इंप्रूव करना अभी तक मैंने डिस्कस किया, बताया था। अटेम्प्ट वोकेबलरी सेक्शन फर्स्ट, वोकेबलरी सेक्शन को जल्दी से डिस्कस करना है, अटेम्प्ट करना है, पहले उसी को बनाना है, क्योंकि उससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा। और कॉन्टेक्चुअल मीनिंग जो होता है और एक्चुअल मीनिंग उसको समझना बहुत ज़रूरी है, जो सेंटेंस में वर्ड दिया है उसके अनुसार आपको काम करना है, ठीक है। तो ये हुआ आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में ऑल अबाउट। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैं इसके टोन ऑफ द पैसेज पे एक वीडियो बनाऊंगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। मीनवाइल मैं बताना चाहूँगा, आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अगर डेवलप करना है तो रीड करो, खूब पढ़ो और खूब क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर नहीं पढ़ने का मन करता है, किताब अगर होता है ना, किताब नहीं पढ़ना, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, तो एक काम करते हैं, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं तो डेली पैसेज बनाओ, छोटा ही। स्टार्ट कहाँ से करना है, अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं, आपको पढ़ने का मन नहीं करता, स्टार्ट विद दी एसएससी क्वेश्चंस। एसएससी क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो भाई क्वेश्चन वहाँ पे आसान होते हैं, स्टोरी होती है, तो भाई वहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन आराम से बनाते चलेंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा तो फिर बड़े बड़े क्वेश्चन भी आप बना पाएंगे, ठीक है। मतलब आपको टू स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम से स्टार्ट करो, फिर अपेक्स तक जाना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर हाँ तो लाइक करना, कमेंट भी करना एंड शेयर सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच।